दोस्तों, पेरेंट होना यानी माँ बाप होना ऊपर वाले का शायद सबसे बड़ा आशीर्वाद है, पर उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी भी है। और जिम्मेवारी सिर्फ अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन भेजना, अच्छे कपड़े देना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, उसको सर्दी गर्मी से बचाना, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जिम्मेवारी उसको कामयाब बनाने की है। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे माँ बाप जीते ही बच्चों के लिए। सो हम सब लोग उस यत्न और प्रयत्न में लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा कामयाबी की इस दौड़ में सबसे आगे निकल रहा है। पर दोस्तों, कामयाब होने की कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, कोई फिक्स फ्रेम नहीं है कि अगर आप यही करेंगे तो कामयाब होंगे। क्योंकि कामयाब वही व्यक्ति हो सकता है या वही लोग हो सकते हैं जो अपनी प्रतिभा को फॉलो करते हैं, जो अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। सोचिए, यदि लता मंगेशकर संगीत इंडस्ट्री में ना हो करके किसी और इंडस्ट्री में होती तो शायद इतनी कामयाब नहीं होती। शायद सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर ना हो करके किसी और इंडस्ट्री में होते तो शायद इतने कामयाब ना होते। पर वो लोग इसलिए कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को, अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो किया। दोस्तों, माँ बाप का काम सबसे मुश्किल है, मैं मानता हूं, पर माँ बाप बनने के लिए हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, वी वर देयर। पर माँ बाप बनने के लिए हमने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं लिया कि माँ बाप को अपनी ड्यूटीज, जो सबसे मुश्किल काम है, उनको निभाने के लिए देयर इज नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, देयर इज नो स्कूल। हम बाकी सब काम सीखने के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जाते हैं, पर पेरेंटिंग के लिए हम शायद कहीं नहीं जाते। पर इन दिनों उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माँ बाप और बच्चों के बीच में ना दिखने वाला एक गैप जो निरंतर बढ़ रहा है। और माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा मेरे अनुसार नहीं चल रहा, एंड चाइल्ड इज अनहैप्पी कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ रहे हैं। और उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जो दिख नहीं रहा। और उस गैप को अगर कोई फिल कर सकता है तो उसके लिए पहला कदम और निरंतर कोशिश आपको ही करनी है। बिकॉज बच्चा अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो आपके साथ बिता रहा है, और आप हैं जो उस बेहतरीन मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं जो है उस बच्चे का दिमाग, और उसकी ज़िंदगी बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके हाथ में है। सो यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा दोस्तों। मैं भी एक फादर हूँ, एक पिता हूँ मैं भी, और मैं ये जानता हूँ कि हम ना चाहते हुए भी बच्चे की तुलना अपने दूसरे बच्चों के साथ या और बच्चों के साथ कर जाते हैं। सो आप अपने आप से सवाल पूछिए, और आपको मैं जानता हूं जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा हाँ, हम भी अपने बच्चे की तुलना और बच्चों से कर जाते हैं। पर दोस्तों, मैं यहां बताना चाहूंगा कि तुलना जो है वो हमेशा पीड़ादायक है। इट्स ऑलवेज पेनफुल, क्योंकि अगर आप एक घोड़े की तुलना एक मछली से करेंगे तो आप दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। आप आम और अमरूद की तुलना नहीं कर सकते, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। सो दोस्तों, तुलना करना बंद करें और अपने बच्चे की इनबॉर्न प्रतिभा, इनबॉर्न स्ट्रेंथ, उसके ऊपर काम करें, उसको समझें। अब काम करने के लिए उसको समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा, हर इंसान पैदाइशी काबिल है। उसका दिमाग एक सुपर मशीन है जो उसके पास है, पर उसके ऊपर काम करना है आपको उसके ऊपर काम करने के लिए समझना है, ये जानना है कि आपके बच्चे की जन्मजात प्रतिभा क्या है, ताकि उसको निखारा जा सके, उसको संवारा जा सके और उसको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया जा सके, ना कि प्रेशर और स्ट्रेस के माध्यम से। सो ट्राई टू डिस्कवर योर चाइल्ड्स इनबॉर्न स्ट्रेंथ एंड डेवलप दोज स्ट्रेंथ्स so that every child can be successful. Thank you.